नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। 4 साल हो चुके हैं मुझे मार्केट में, और मैंने भी मार्केट में सबसे पहले लॉस ही किया था। लॉस करने के बाद मैं भी इधर उधर बहुत भटका था, बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई थी। अभी धीरे धीरे करके अभी मैं आपको सारी बातें बताऊंगा कि क्या हुआ था क्या नहीं, और उसके बाद कैसे मैंने पैसा कमाना शुरू किया, और फिर आगे चल के क्या चेंजेस आई, कैसे क्या चल रहा है अभी के लिए, वो सारी बातें इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। और स्टॉक मार्केट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये सारी बातें क्लियर करेंगे। तो देखो, टाइम था कोरोना का। कोरोना में मैं कॉलेज का मेरा लास्ट ईयर चल रहा था, और उसके बाद लाइफ के बारे में कुछ भी मैंने अभी डिसीजन नहीं लिया था कि मैं करूं क्या। हमारी एक शॉप थी और उसमें मैं बैठता था, और बस वही चीज़ थी कि या तो ये कर लेंगे या फिर कुछ और देखते हैं। घर वालों की यही उम्मीद थी कि ये हमारा जो लड़का है वो जॉब करे कहीं पे। लेकिन मैं हमेशा पापा को यही कहता था कि मैंने बचपन से बिजनेस जैसे देखा है, करा है, तो मैं बिजनेस ही करूँगा। मेरा जो माइंड है वो बिजनेस की तरफ ज़्यादा है, तो मैं नौकरी वगैरह नहीं करना चाहता। मतलब एक शुरू से अंदर एक बात रही थी कि मैं कभी भी किसी के अंडर नहीं लगूंगा। ये बात बंदे के ना अंदर बहुत फ़र्क डालती है। अभी जिसके पापा ने जॉब की होगी उनका लड़का भी ज़्यादातर आप देखोगे कि वो भी जॉब ही करेगा। जिसका बिजनेस होगा ज़्यादातर आप देखोगे कि वो उनका लड़का बिजनेस करेगा। मेरे पापा का बिजनेस था, तो मेरा माइंडसेट भी वही था कि मेरे पापा ने तो आज तक किसी को गुलामी की नहीं है, तो मैं क्यों करूं। तो मैंने यही सोचा कि या तो मैं अपना कुछ करूंगा या फिर पापा के बिजनेस को मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो कॉलेज पास आउट जैसे हुए तो उसके बाद पापा ने कहा कि अब भाई अब बता करना क्या है। तो मैंने वीडियोग्राफी शुरू कर दी, वीडियोस बनाना चालू कर दिया। पिक्स आर्ट, ये पिक्स आर्ट थी जो वहाँ पे लोगों की फ़ोटोज़ एडिट करनी शुरू कर दी। ऐसे ही 4-5 और काम किए, जैसे फ्रीलांसिंग हो गया, मतलब ऐसे बहुत सारे काम किए। लेकिन किसी भी काम में मैं ज़्यादातर टिक नहीं पाया, ठीक है, क्योंकि पेशेंस नहीं थी अंदर। हर काम को होते होते टाइम लगता है, आपको पता ही है। अगर आप कोई चीज़ आज शुरू करते हो तो धीरे धीरे लोगों को उसके बारे में पता चलेगा, आपकी एक वैल्यू बनेगी, ठीक है, तो उसके बाद आपका काम चलना शुरू होगा। लेकिन मैं जैसे कोई काम करता था तो फिर मेरी पहचान उस काम में जैसे बनने लगती थी, तो जब बनने लगती थी तब मैं हार मान जाता था। तो ये सीन हो रहा था। तो ऐसे ऐसे करते करते फिर मैं जैसे लोगों की जैसे वीडियोस बना रहा था, शूट कर रहा था। तो ये सब चीज़ें करके मेरे घर वाले खुश नहीं थे ये चीज़ करके। और एक टाइम पे मैं भी बोर हो गया था। मैं कहा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ यार, मतलब फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा था उसमें। मैं करना चाहता था कुछ ऐसा बिजनेस जिसमें मोटा पैसा हो, ठीक है। तो उसके बाद मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि भाई स्टॉक मार्केट नाम की ऐसी कोई चीज़ है जहाँ पे पैसा वगैरह ऐसा लगाया जाता है। क्योंकि उस टाइम पे कॉलेज लाइफ में हमें कोई एक बार भी सब्जेक्ट नहीं आया था कि स्टॉक मार्केट का कोई भी सब्जेक्ट नहीं था। तो मेरे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि हम एक छोटे से गांव के हैं, तो हमारे पास इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। कॉलेज में भी कुछ नहीं इस बारे में बताया गया था। तो उसके बाद जैसे मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला तो मैं अपने फ्रेंड के साथ वहाँ पे चला गया सीखने के लिए। एक बंदा था चंडीगढ़ का, जो कि जिसने मुझे बताया था कि मैं महीने का 2 लाख रुपए कमाता हूँ घर पे बैठा बैठा। तो मेरी तो आंखें फट के बाहर आ गई, ये 2 लाख रुपए घर पे बैठा बैठा, हाउ, ये क्या काम है, ठीक है। तो उसने मुझे बताया कि कुछ नहीं, लैपटॉप चाहिए, बैठो आराम से और बस करो। तो मेरे अंदर भी यही चीज़ आ गई। ऑब्वियसली सभी के मन में आती है कोई अच्छा सा ऐसा काम मिल जाए जिसे हम करें और अच्छा खासा पैसा बने। तो मेरे मन में भी आ गई ये चीज़। तो बस वो भाई ने मुझे जैसे बताना चालू किया कि ऐसे ऐसे करके तुम्हारा अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। फिर ऐसे करके उसने मुझे पहले ही दिन कैंडल्स के बारे में बताया कि ये कैंडल होती है, इसको कैंडल कहते हैं। यहाँ पे 2 तरह के लोग होते हैं, बुल होते हैं, बियर होते हैं, ऊपर को उठाते हैं नीचे को गिराते हैं, ये लोग होते हैं। और सबसे पहले उन्होंने मुझे यही चीज़ कही थी कि शेयर्स में जाना है हमेशा सबसे पहले, कभी भी ऑप्शन में नहीं जाना। तो उस टाइम पे मुझे सबसे पहले तो यही नहीं पता था कि ऑप्शन होती क्या है और ये मुझे जाने से क्यों रोक रहे हैं। मैंने बस सुन लिया, मान लिया, मैंने कहा ठीक है नहीं जाएंगे ऑप्शन में। तो लेकिन ऑप्शन में अगर नहीं जाएंगे तो
लॉस तो मेरा इधर भी होना ही था शेयर्स में, क्योंकि नॉलेज ही नहीं है। तो वो बंदा जी चला गया वहाँ से ऐसा करने को, क्योंकि वो बंदा बस अभी बहुत ज़्यादा ऐशो आराम में था और वो हफ्ते में सिर्फ एक दिन आता था अपने ऑफिस में, और ऑफिस में भी 1 घंटा लगा के चला जाता था। तो मेरा दोस्त जो था वो उसको हो चुका था 1 साल वहाँ पे, तो उसने मुझसे फ़ीस चार्ज की 1500 रुपये उसने मुझसे लिए थे सिखाने के। चलो मैंने सोचा कि यार दोस्त है, कोई बात नहीं, मेरा गुरु बन गया अभी तो सिखा देगा। तो जब उसने मुझे सिखाना चालू किया, जैसे 1-2 टॉपिक ऐसे क्लियर किए, फिर उसने कहा कि लैपटॉप ले लो। तो लैपटॉप मैंने 16,000 का मैंने लैपटॉप लिया था उस टाइम पे, घर वालों को कह के कि मैंने भाई इस लाइन में जाना, मैंने ट्रेडिंग सीखनी, मैंने शेयर मार्केट में जाना है। और उस टाइम पे मेरे पापा ने मुझे रोका था, पापा ने मुझे रोका कि कहा कि 2010 में मैंने रिलायंस के शेयर लिए थे और उसमें मुझे घाटा पड़ गया था। तो शेयर मार्केट जो है वो एक सट्टाबाजी है, पैसा लगाओ यहाँ पे और डूब जाता है, या तो बढ़ जाएगा या फिर कम हो जाएगा। अगर बढ़ गया तो घर बार तुम्हारा चल जाएगा, अगर कम हो गया तो फिर राम राम। तो बस यही चीज़ थी, और यही चीज़ हर किसी की होती है। लेकिन बीच की बात ये नहीं पता थी कि इसकी पढ़ाई भी है, अगर बंदा इसे सीख कर जाता है तो पैसा बना सकता है वो। क्योंकि जिसके पास चार्ट की नॉलेज है, जो चार्ट को अच्छे से समझना जानता है, वो पैसा बना सकता है। उसको पता है कि कहाँ पे ब्रेक डाउन आ रहा है और यहाँ से मार्केट गिरने वाली है। एक ट्रेडर को यह सारी बातें पता होती है। तो पैसा कैसे जाएगा? पैसा उनका जाता है जो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करके बस सो रहे हैं आराम से, जिनका मोटा पैसा यहाँ पे लगा हुआ है, तो उनका पैसा चला जाता है। जैसे कि मेरे पापा को कौन सा नॉलेज थी, उन्होंने सिर्फ किसी के कहने पे पैसा लगा दिया और डूब गया। ठीक है, रिटर्न नहीं आई। लेकिन ट्रेडर की लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। तो जिसके पास चार्ट की नॉलेज है वो राजा है। ठीक है, तो आगे चल के बात करता हूँ इसके बारे में प्रॉपर। फिलहाल आप स्टोरी सुनो कि आगे क्या हुआ था। तो कुछ टाइम ऐसे गुजरा, उसने मुझे कहा कि पैसा डालो भाई अपने डीमेट अकाउंट में। तो सबसे पहले मैंने 500 रुपये डाले। 500 रुपये डालने के बाद मैं 1 महीने तक 500 रुपये से सर्वाइव कर रहा था। मैंने सिर्फ सर्वाइव किया। उसने मुझे कहा कि रोज के तूने ट्रेड डालनी है, और ट्रेड डालने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है, मैं देखूंगा कि क्या हुआ है क्या नहीं। और उसके बाद हुआ क्या, मैं रोज ट्रेड डालता था, और उसने मुझे ब्रेकआउट एक स्ट्रेटजी दी थी। उसने मुझे स्ट्रेटजी दी थी कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपने खोलना है, कि 9:15 पे एक कैंडल बन गई 5 मिनट की, और उसके बाद अगली जब कैंडल ओपन होगी तो वहां पे एंट्री डालनी है, और पिछली कैंडल का लो रहेगा आपका स्टॉप लॉस। तो उसने मुझे ये स्ट्रेटजी दी थी उस टाइम पे, और मैंने इसी स्ट्रेटजी को यूज़ किया था। और एक बार मेरा जो अकाउंट है वो 500 से 390 तक भी आ गया था, और उसके बाद फिर से बढ़ गया था, जो कि मैंने 520 में कर दिया था। 520 भी हो गया, एक बार 600 भी हो गया था। ठीक है, तो ऐसे करके मेरे को थोड़ा सा समझ आ गया था कि ऑर्डर कैसे डालना है, सेल कैसे करना है, और ये वाली स्ट्रेटजी भी समझ आ गई थी। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, फिर भाई मुझे कहता कि अपने अकाउंट में ज़्यादा पैसे डालो, तो ज़्यादा पैसे डाले। मैंने घर वालों को कहा कि मेरा भी करियर सेट है। मैंने झूठ बोला कि मेरा भी करियर सेट है, मैं सीख गया हूँ स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना, सब कुछ, मतलब पैसा मोटा बन जाएगा, आप मुझे पैसे दे दो अभी। तो जैसा कि मेरे दोस्त ने मुझे कहा था कि जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ज़्यादा तू यहाँ से ज़्यादा कमा सकता है। मेरे दोस्त ने कहा था कि ज़्यादा नहीं, हम 10% कमाएंगे। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है। अभी ये इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे मुझे कि 10% कैसे, क्या मतलब क्या नहीं, मतलब हम सिंपल सादे बंदे, मेरे को नहीं पता था उस टाइम पे कुछ भी। तो हुआ क्या, घर वालों से मैंने ले लिए 3 लाख रुपए। 3 लाख ले लिए, 3 लाख वहाँ पे अकाउंट में डाल भी दिए। डालने के बाद भाई मुझे ट्रेड करवाने लग गया। तो उसने मुझे ट्रेड करवाया। पहले दिन 1500 बन गया, दूसरे दिन मार्केट ओपन होते ही मुझे 6500 दिखा रहा था, 6500 दिखा रहा था, लेकिन बुकिंग करते करते टी पिन भरते भरते वो सिर्फ रह गया 2000 के करीब। चलो उसकी बुकिंग कर ली। फिर चौथे 5वें दिन मेरे को लॉस लगे 1500 रुपये के, ऐसे जैसे लॉस लगे, इतने करीब के लॉस थे। तो लॉस लगने के बाद मतलब ओवरऑल मैंने उस मंथ मुझे आज भी याद है, उस मंथ मतलब टोटल मिला के मैंने 3 लाख से 2000 रुपये का ही प्रॉफिट किया था, ज़्यादा नहीं।
लॉस किए प्रॉफिट किया, लॉस किया प्रॉफिट किया, एंड में 2000 मुझे बचा। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये तो अच्छा रिटर्न नहीं है। ठीक है, तो उसने 50,000 रुपये मेरा इन्वेस्ट कर दिया टाटा स्टील में, और उस टाइम पे टाटा स्टील चल रहा था तकरीबन 90 के करीब, और उस टाइम पे भी टाटा स्टील की वो गिरावट ही चल रही थी। लगातार तकरीबन 3 महीने तक टाटा स्टील में मेरा 50,000 रुपये ऐसे लगा रहा। इतने सारे शेयर खरीदे हुए थे, कम से कम 600-700 शेयर था मेरे ख्याल से। तो इतने ज़्यादा शेयर खरीदे हुए थे और 50-60 हज़ार मेरा ऐसे ही फंसा हुआ था उसमें, और बाकी के अमाउंट से मैं ट्रेड कर रहा था, और कैश पे बाइंग होती थी तो ज़्यादा पैसा लगता था, तो ऐसा हो रहा था। ठीक है, तो उसके बाद फिर भी कोई रिटर्न नहीं आया, तो उसके बाद मेरी हो गई उस बंदे के साथ लड़ाई क्या हुई, क्यों हुई, उसका रीज़न ये था कि मुझे कहता वो कि तुम्हारा 3 लाख के ऊपर एक साल में मैं 1.5 लाख ऊपर कर दूंगा, लेकिन उसमें से 70% तुम्हारा होगा और 30% मेरा होगा। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दोस्त है, सिखा रहा है, सिखाने के बाद मैं अपना अकाउंट वापस ले लूँगा और मैं अपना करना शुरू कर दूँगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही 15-20 दिन और गुजरे, फिर मुझे कहने लगा कि 60% तेरा, 40% मेरा। तो वहाँ पे मेरे को ना थोड़ा, तब तक मेरे को ऐसा हो गया था कि अकाउंट तो मेरा इसके पास है, सीख मैं कुछ नहीं रहा, ट्रेड मुझे ये डलवा रहा है, मैं तो इस पे डिपेंड हो गया। कहाँ मैं राजा बनना चाहता हूँ अपनी लाइफ में और कहाँ मैं इसके ऊपर डिपेंड हूँ। तो मैंने इसे कहा कि भाई देख, शेयर मार्केट तू मेरे को सिखा नहीं रहा है, तो सिर्फ मुझे मेरा जो पैसा है वो सिर्फ यूज़ कर रहा है, तो इसीलिए अपना पैसा मैं अपने पास ही रखूँगा और मैं खुद ट्रेड करूँगा। मुझे कहता ठीक है। तो उसके बाद जैसे हमारी लड़ाई हो गई, काफ़ी झगड़ा वगैरह, गाली गलौज हो गई थी, उसके बाद दोस्ती का दी एंड हो गया। दोस्ती का जब दी एंड हो गया तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपना पैसा खुद यूज़ करना चालू कर दिया। थोड़ी सी नॉलेज थी तो, लेकिन उस टाइम पे मेरे को रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता था। तो जैसे हर रोज़ जैसे 100 शेयर खरीद लिए बिन मतलब के, 200 शेयर खरीद लिया, 1000 तक के भी शेयर खरीदे मैंने। करूर वैश्य बैंक उस टाइम पे तकरीबन यही 90 के करीब ही चल रहा था वो भी, और उसके मैं 1200 शेयर बाय करके BTST करता था। तो कई बार मुझे एक पॉइंट भी अगर ऊपर दिख जाता तो मैं एग्जिट कर देता। जैसे सुबह सवेरे खुलते ही मुझे 1200 रुपये दिख गया, तो ऐसे करके मैं एग्जिट कर देता। कई बार लॉस में दिखता तब भी मैं एग्जिट कर देता था कि कहीं और ज़्यादा लॉस ना हो जाए। तो ऐसे करते करते मैंने पहले महीने 20,000 रुपये कमा लिए। लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या ही नज़र लगी, लगातार मेरा अकाउंट नीचे आना शुरू हो गया। लालच आ गया अंदर, अभी लालच आ गया ये चीज़ कि भाई 20,000 मैंने कमा लिया, अभी तो मैं ज़्यादा कमाऊंगा, 1 लाख तक मेरे जाना है। अभी तक मुझे ऑप्शन में नहीं पता था, अभी मुझे ऑप्शन में बिल्कुल ही नहीं पता था कि ऑप्शन क्या होती है। अभी सिर्फ मैं इक्विटी कर रहा हूँ, तो इक्विटी ऐसे ही कर रहा था, बिन मतलब के शेयर खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ। ना ही मुझे चार्ट देखना आता है, ना कुछ देखना आता, कुछ भी नहीं आता, सिर्फ ऐसे ही देख रहा हूँ। और उसके बाद जब मेरे लॉसेस लगने शुरू हुए, तो जैसे एक बार की बात है, मैंने 5 शेयर खरीदे हुए थे। एक रेनुका का शेयर खरीदा हुआ था, टाटा स्टील का खरीदा हुआ था, और करूर वैश्य बैंक का खरीदा हुआ था। एक और शेयर था, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, और वो सारे के सारे शेयर मेरे गिरावट में चले गए। मतलब एक दिन मार्केट में ऐसा दिन आया कि सारे शेयर नीचे। और हाँ, यस बैंक खरीदा हुआ था जिसकी क्वांटिटी मैंने 5,000 की थी रखी। देख लो, 21 रुपये पे था उस टाइम पे यस बैंक का शेयर, वो भी बढ़ गया था काफ़ी, मतलब 12 रुपये से 21 रुपये हो गया था। तो मैंने वहाँ पे खरीद लिया। लेकिन जहाँ पे मैंने खरीदा उसके अगले दिन वो सारे के सारे शेयर नीचे। तकरीबन उस दिन मुझे 60,000 का घाटा पड़ा एक दिन के अंदर अंदर। 9:15 पे मार्केट ओपन हुई, बस मेरा मुंह ऐसा था कि ये क्या हो गया। 20,000 का जो प्रॉफिट कमाया था वो भी गया, जो सपने लिए थे कि मैं अभी 20,000 निकलवा के ये लूँगा, सारा का सारा वो भी गया। सब कुछ चूरो चूर हो गया, सब कुछ ख़त्म। उसके बाद मन में ये हो गया कि अभी मैं लॉस रिकवर करूँगा। तो जब लॉस रिकवरी की टाइम की बारी आई तो वो भी चीज़ कैसे होगी यही कुछ पता नहीं है। तो फिर से वैसे ही लग गया कि हाँ, अभी अकाउंट में अभी पड़ा है पैसा, 1,80,90 के करीब पड़ा है, तो मैं रिकवर कर लूँगा, बहुत पैसा पड़ा है अभी।
तो वो चीज़ जैसे मैं करना शुरू हुआ तो ऐसे ऐसे करके कम से कम मैंने 10-12 बार अपना पैसा डालने के बाद विड्रॉल किया है। परेशान होके हर रोज लॉस, समझ ही नहीं आ रहा था कि ये चीज़ साली है क्या, बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था, दुखी हो गया था मैं। फिर ऐसे करके मैंने सारा पैसा निकलवा लिया। 1 लाख रुपए मैंने घर वालों को वापस कर दिया। लॉस कर 3 लाख से सिर्फ मेरे पास बचा था 1,20,000। 1 लाख रुपए घर वालों को दे दिया, अभी बचा है मेरे पास सिर्फ 20,000। 20,000 बचा है तो उसमें से मैंने जैसे किसी टेलीग्राम ग्रुप की मेंबरशिप ले ली और वहाँ पे मुझे पता चल गया जी ऑप्शन के बारे में कि वो ऑप्शन करवा रही है, CEP करवा रहा है। तो मैंने अपना अकाउंट एक्टिवेट किया ऑप्शन का और उसके बाद ऑप्शन में घुस गया। तो वहाँ पे देखूँ तो भाई मूवमेंट ही बहुत तेज़ है, फटाफट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। 10 मिनट में 2,000 बन रहा है, 10 मिनट में 2,000 उड़ रहा है, ये सब चीज़ें चल रही। तो मन में आ गया, जब 1-2 बार मेरे ऐसे पैसे बना तो मन में आ गया कि ये चीज़ तो बड़ी खतरनाक है भाई, तो यही चीज़ क्यों ना की जाए। तो फिर से वो चीज़ चालू की तो उसमें सारा का सारा घाटा पड़ गया। ऑप्शन अपने बस की बात नहीं है। फिर मैं इंडिकेटर्स पे आ गया। अभी मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था, ख़त्म हो चुका था, लेकिन घर वालों से मैंने फिर से ले लिया। तो इंडिकेटर के बारे में मुझे पता चला, ब्रेकआउट विद ट्रेड लाइन विद ब्रेक्स, ये वाला इंडिकेटर मैंने लगाया था। यहाँ पे क्या है, ट्रेड लाइंस लग जाती हैं, जैसे ब्रेकआउट आता है वहाँ पे B लिख कर आ जाता है, मतलब बाय, और जब सेलिंग होती है तो S लिख के आता है सेल, ठीक है। तो ये इंडिकेटर मैंने कहा कि ये तो बहुत बढ़िया बात है भाई, मतलब इंडिकेटर मुझे बता रहा है कि ऐसे ट्रेड करना है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो करना चालू कर दिया ऐसे। लेकिन वहाँ पे भी ऐसा ही सीन था कि लाइव मार्केट में जब मार्केट चल रही है तब तो वो कुछ नहीं कर रहा, जब मार्केट बंद हो जाती है तब वो वहाँ पे B लिख देता है, तब तक एंट्री दूर हो जाती है। तो ये भी इंडिकेटर कुछ खास नहीं हुआ, यहाँ पे मेरा लॉस ही हुआ है। तो इंडिकेटर्स पे मैंने ध्यान देना बिल्कुल ही छोड़ दिया। अभी मेरे को बहुत सारी बातें सीखने को मिल गई थी। पहली बात ये कि कभी भी फालतू में ऐसे ट्रेड नहीं करना। दूसरी बात ये कि ये बहुत रिस्की चीज़ है, दिमाग से ही काम करना है, लेना है और लर्निंग करके जाना है प्रॉपर। तीसरी चीज़ ये है कि इंडिकेटर की सहायता तो बिल्कुल नहीं लेनी। और उसके बाद धीरे धीरे फिर मैंने अच्छे से प्रॉपर मन को समझा लिया कि अभी मैं सिर्फ लर्निंग करूँगा। 3 से 4 महीने मैंने अच्छे से दिन रात एक करके सिर्फ चार्ट को दिए, अच्छे से प्रैक्टिस की, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की, प्राइस एक्शन वगैरह सीखा, धीरे धीरे करके एंट्री लेना सीखा वहाँ पे। मतलब ये दौर भी कुछ कम नहीं था मेरे को, तकरीबन प्राइस एक्शन सीखते सीखते 4 महीने चले गए और इस एक परफेक्ट एंट्री और माइंडसेट करते करते 4-5 महीने यहाँ पे चले गए। मतलब टोटल मिला के मुझे 1-1.5 साल यहाँ पे लग गया, ख़त्म हो गया। घर वाले कह रहे थे कि भाई पैसा कहाँ है, मैं कह रहा था कि शेयर में लगा हुआ है, झूठ बोल रहे हैं, तो ये सीन चल रहा था। लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे सीखा तो फिर मन में अभी बहुत सारी बातें जैसे यूट्यूब से मैंने सीखी कि बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं वो कह रहे हैं कि कम पैसा यूज़ करो, पहले एंट्री लेना सीखो, एक प्रॉपर अपनी लेजर जर्नल बनाओ, सब कुछ देखो कि आप कौन सी गलती कर रहे हो कौन सी नहीं। तकरीबन 100 से ज़्यादा गलतियाँ मैंने की और सारी की सारी नोट की। धीरे धीरे फिर ऐसे माइंडसेट किया, तब जाके मेरा प्रॉफिट बनना चालू हुआ। इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद जाके मेरा प्रॉफिट बनना चालू हुआ। फिर मैं रोज़ ही एक सेटअप पे ट्रेड करता था, मैंने कुछ दूसरा कुछ नहीं किया। फिर धीरे धीरे करके मन में अपने आप अंदर से स्ट्रैटेजीज बाहर आने लग गई। जैसे जैसे मार्केट में वॉचिंग कर रहा हूँ, प्रीमियम्स को देख रहा हूँ, कैसे क्या माइंडसेट है, मतलब बहुत ही अच्छे से मेरी साइकोलॉजी एकदम से बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी, अच्छी होने लगी। और एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं अभी समझने लगा हूँ कि मार्केट में अभी क्या होने वाला है। मतलब चार्ट को देख के ही सब कुछ मैं सिनेरियो बना लेता हूँ कि अभी मार्केट में क्या होने वाला है, क्या नहीं, लोगों की सोच यहाँ पे क्या होगी, ऑपरेटर की सोच यहाँ पे क्या होगी, कहाँ पे ट्रैपिंग होगी, कहाँ पे क्या होगा, कहाँ पे मुझे पैसा लगाना है, कितना पैसा लगाना है और कितने टाइम में मुझे इस पैसे को प्रॉफिट में बाहर निकाल लेना। ये सारी बातें A to Z एक टाइम पे मैं बिल्कुल परफेक्टली जब मेरे को आ गई, तब जिंदगी चेंज होनी शुरू हो गई। मतलब एंड में सारी की सारी बातें जो थी आज तक बहुत ईजी लगती हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है,
हाँ, अभी मैं कह सकता हूँ कि ये चीज़ तो कुछ भी नहीं, बहुत ईजी है। अगर आप मेरे ग्रुप में हो तो आपको पता होगा कि मैं 9:15 बजे मार्केट ओपन होती है, 9:40 के पहले पहले अपना टारगेट हिट कर देता हूँ। अगर आप मेरे ग्रुप में हो तो प्रूफ हो, आप कमेंट में लिखो आप कि हाँ ये भाई सच बोल रहा है, क्योंकि आप भी मेरे साथ वहाँ पे प्रॉफिट करते हो, आपको पता ही होगा। और आप आजकल तो आपके भी बहुत सारे मेरे को आ रहे हैं स्क्रीनशॉट कि हम बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट अभी कमा रहे हैं। तो ऐसा ये लेवल है। तो मैंने आज तक किसी से फीस वगैरह कुछ चार्ज नहीं किया है, और मैं सभी को ऐसे फ्री में लर्निंग करवाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सभी सीखें, इंस्पिरेशन लें, कहीं ना कहीं से सीखें। ये फेक लोगों की तरफ मत जाएं, फेक प्रॉफिट्स की तरफ मत जाएं, एक प्रॉपर माइंडसेट करें। आज के टाइम पे अगर कोई मुझे कहे ना कि एक दिन का ₹1,00,000 कमा के दिखा, तो मैं झटके में कमा के दिखा दूंगा। लेकिन मैं ऐसा करता नहीं हूँ। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि अभी मेरा उस लेवल पे अभी मैंने अपना माइंडसेट नहीं किया है कि मैं एक दिन का ₹1,00,000 कमाऊंगा। क्योंकि अगर मैं एक दिन का ₹1,00,000 कमाऊंगा तो मेरे इतने बड़े बड़े स्टॉप लॉस भी लगेंगे। अब जब मेरे इतने बड़े बड़े स्टॉप लॉस लगेंगे तो जो मेरा आज तक का माइंडसेट है वो हिल जाएगा। क्योंकि आज तक का जो मेरा माइंडसेट है वो ये है कि मैंने बिल्कुल छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेने और टारगेट मुझे बड़े बड़े लेने हैं। अब अगर मैं बड़ी क्वांटिटी डालूंगा यहाँ पे तो मैं बड़े टारगेट्स तक अपने आप को पेशेंस नहीं कर पाऊंगा। तो इस चीज़ के लिए अभी मैं हूँ ही नहीं। हाँ, किसी दिन मेरे पास बहुत ही ज़्यादा पैसा आ गया, करोड़पति बन गया, मैं अरबपति बन गया, तब मैं ऐसा रिस्क लूँगा जिसका कोई मतलब नहीं है। जिनको लगता है कि हम एक दिन में ₹1,00,000 कमाएंगे, तो इतनी बात याद रखना कि अगर आप एक दिन में ₹1,00,000 कमाओगे तो उड़ाओगे भी एक दिन। लालच आ जाता है बंदे के अंदर। तो स्टॉक मार्केट में वही बंदा सक्सेसफुल है। आज तक 3 साल जैसे प्रॉफिटेबल होते हुए मेरे को हो गए हैं, तो आज तक मैंने अपने आप को कितना कंट्रोल करके रखा है ये मैं ही जानता हूँ। मेरे मन में कई बार आता है कि अभी मैं यहाँ पे बहुत अच्छा खासा पैसा बन रहा था, मैंने पहले क्यों एग्जिट कर दिया, या फिर मैं ज़्यादा क्वांटिटी डाल देता मेरा इतना पैसा बन जाता। बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं। लेकिन मैं भगवान का एक ही धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरा पैसा बना तो रहे हो, मतलब कृपा से पैसा बन तो रहा है, मेरा पैसा जा तो नहीं रहा, पैसा मेरा इकट्ठा तो हो रहा है। वो किस वजह से हो रहा है? वो एक माइंडसेट से हो रहा है, एक माइंडसेट से हो रहा है। माइंडसेट क्या है? एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करना, बस, और कुछ भी नहीं। तो ऐसे करके धीरे 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 ये प्रोसेस है पूरा। एक दिन में, एक महीने में कुछ नहीं आता, ये टाइम देना पड़ता है। जितना आप स्क्रीन के सामने बैठोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। हर रोज, चाहे आप मार्केट में ₹500 का अकाउंट लेकर आओ, हर रोज एक ट्रेड करो, यकीन मानो बहुत अच्छा खासा आप सीख जाओ। और जिस दिन आपकी साइकोलॉजी वगैरह ये सब कुछ बेस्ट हो गया, बस आप राज जाओ। उसके बाद तो पैसा ही ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे पैसा बनेगा। तो आज अगर पैसा बन रहा है तो इसी वजह से बन रहा है। इसी वजह से मैं कोई फीस वगैरह चार्ज नहीं करता। करने को मैं कर सकता हूँ, करने को मैं पैसा ये चार्ज कर सकता हूँ फीस, लेकिन फिर उस चीज़ का क्या, जो चीज़ मैंने इतनी मेहनत से सीखी है, तो जब मैं इस पर नहीं टाइम दे पाऊंगा अच्छे से। फिर मन में बस यही रह जाएगा कि मैं बस लोगों को अपना प्रॉफिट दिखाऊं, ऐसे ऐसे करके लोगों को जलाऊं, जो कि मैं एक इंसानियत के नाते ऐसा नहीं करना चाहता। अगर आप मेरा चैनल खोल के देखोगे तो मैंने कभी भी अपना प्रॉफिट ऐसे ऐसे करके दिखाया नहीं है। मैं अपना टारगेट दिखा देता हूँ कि हाँ आज मैंने ये वाली ट्रेड डाली है और यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे ऐसे हिट हुआ टारगेट। क्या हमारी साइकोलॉजी रही थी, क्या रहा था, क्या सीन नहीं, तो ये सारी बातें दिखाता हूँ। हाँ, एक बार शुरुआत में मैंने अपना प्रॉफिट जैसे दिखाया था तो वहाँ से मेरे को ऐसे लगा था कि लोगों के दिमाग में इन सब के बारे में बुरा असर हो रहा है। अब ये बुरा असर क्या हो रहा है? लोग बड़ा बड़ा प्रॉफिट देखते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं शेयर मार्केट के बारे में। सीखता कोई नहीं है, सिंपल अपना पैसा लगा देता है, फिर वो उड़ा लेता है, फिर बद्दुआएं देता है। फिर किसको बद्दुआएं मिलेंगी? मुझे मिलेंगी ना, कि अगर मैंने अपना इतना बड़ा प्रॉफिट ऐसे दिखाया है तो बद्दुआएं मुझे मिलेंगी कि मेरे को देख के कोई बंदा यहाँ पे आ गया, ठीक है, और वहां पे आके डूब गया। सिंपल। एक भाई है मेरा, वो कहता है मुझे आज भी कि मैं तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट में आ गया, यहाँ पे तो मैं डूब गया। मैंने उसे रोका था कि आप स्टॉक मार्केट में मत आओ। क्यों मैंने उसे रोका? क्यों था मैंने उसे इसलिए रोका था क्योंकि उसके हाथ में पेंटिंग का एक हुनर था। वो हूबहू अभी जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ वो ऐसे ही पेंटिंग अब कर देगा, इतनी अच्छी पोर्ट्रेट बनाता है वो। तो मैंने कहा कि तुम्हारा हुनर ये है,
तू यही कर, इसी काम में तू आगे जाएगा। तो लेकिन वो मुझे देख के स्टॉक मार्केट में आगे कहता नहीं मैं स्टॉक मार्केट में, मैंने कर मैंने उसे बताया सिखाया, लेकिन साइकोलॉजी का क्या, एक माइंडसेट का क्या, ये सब नहीं कर पाया और पैसा उसने डुबा दिया। उसके बाद फिर से अभी के टाइम पे बात ये है कि अभी वो सक्सेसफुल है, लेकिन किस में, वो पोर्ट्रेट बनाने में दिन का 15-16 हज़ार रुपये कमाता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे उसके पास कस्टमर्स आते हैं। अभी मैं चाह रहा हूँ उसके पास टैटू बनवाने, वीडियो आप देखना यूट्यूब पे डालूंगा मैं। तो ये चीज़ है, बंदा धक्का मत करे अपने लाइफ के साथ, आराम से ट्रेड करे। अगर आपसे होती है तो करो, नहीं होती तो अपने आप को थोड़ा टाइम दो। टाइम देना बहुत ज़रूरी है। अगर बिन टाइम दिए किसी भी चीज़ में आप एंटर हो जाओगे ना, सिर्फ पैसा 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 सोचोगे तो कुछ नहीं होगा, फिर तो बर्बादी है। अगर मैं आज इस लेवल पे हूँ तो कुछ सीख के हूँ, कुछ एक्सपीरियंस है। ऐसे ही नहीं, आज मैंने पता नहीं कितने हज़ारों लोगों का लॉस कवर करवाया, हज़ारों लोगों के मेरे पास मैसेजेस पड़े हैं जिसमें लोग मुझे धन्यवाद बोल रहे हैं, हज़ारों लोगों की दुआएं हैं अभी। और अभी जो काम मैं अभी करने वाला हूँ कि प्रॉपर जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, कैसे सीखी हैं कैसे नहीं, वो हर बात 120 वीडियोस, 120 टॉपिक, जो सारे के सारे मैंने आज तक इतनी मेहनत, इतना टाइम जो मैंने लगाया मार्केट में, सारी की सारी बातें अब जब मैं यूट्यूब पे ये डालूंगा तब पता नहीं कितनी और दुआएं मेरे साथ जुड़ेंगी। तो जो भी है मिला के सारा का सारा फायदा यहाँ पे मेरा भी है, आपका भी है। आपका है कि आपका लॉस रिकवर हो जाएगा, हमारे दोनों में एक कनेक्शन बन जाएगा, हमारा एक परिवार बन जाएगा, हम मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे, आपका प्रॉफिट होगा, मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ मेरा बोला हुआ कुछ काम आया किसी के। एक लाइफ है, एक लाइफ में कुछ अच्छा करके अगर मैं इस दुनिया से विदाई लूँगा तो यही सोच है कि ये बहुत अच्छी है। तो बस यही था कि अगर स्टॉक मार्केट में अगर आ रहे हो, हाँ अगर आप लर्निंग कर सकते हो अच्छे से तभी इस चीज़ को करना, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। एक इजी मनी कमाने का ये सबसे डिफ़िकल्ट मेथड है और कुछ नहीं। इस चीज़ में आपकी सिर्फ मेहनत चाहिए और कुछ नहीं। अगर आप मेहनत यहाँ पे नहीं दिखाओगे, टाइम अपना यहाँ पे नहीं लगाओगे, नहीं कर सकते फिर आप इस चीज़ को। फिर अगर लाइफ में अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट भी करोगे ना, तो एक ट्रेडर तो जिसको चार्ट की नॉलेज है वो तो अपनी इन्वेस्टमेंट को काट देगा, क्योंकि उसे सब कुछ नज़र आएगा चार्ट पे कि हाँ यहाँ पे मेरे को एग्जिट करना है, अभी नीचे की पोजीशन यहाँ पे बन गई है। लेकिन जिसको चार्ट की नॉलेज नहीं है वो फंस जाएगा एकदम से जब गिरावट आएगी सारा का सारा पैसा उसका शुर ख़त्म। तो ये सारी की सारी बातें दोस्तों जो सीखनी है हमने। बहुत सारे लोग आपको रोकेंगे, बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि इस चीज़ में मत जाओ, लेकिन आप हो उनका मुंह बंद करने वाले। जैसे मेरे घर वाले कह रहे थे कि ये सट्टा है सुट्टा है, ये ऐसा वैसा है। आज मेरे घर के लोग खुद बाहर जाके कहते हैं कि हमारा बेटा स्टॉक मार्केट में है और उसने बहुत सारे लोगों का लॉस रिकवर भी किया है और वो इन्वेस्टमेंट का राजा है हमारे घर में। मैं एक लौता ट्रेडर हूँ। मैं आज तक जॉब के बारे में कभी मैंने सोचा भी नहीं, कभी नहीं सोचा मैंने जॉब के बारे में। या तो मेरा घर का बिजनेस या फिर ये मेरा बिजनेस, बस यही दो चीज़ें थी लाइफ में कि अगर ये वाला बिजनेस जो शेयर मार्केट में है अगर मैं सक्सेसफुल ना हुआ तो मैं वो बिजनेस करूँगा, और अगर मैं इसमें सक्सेसफुल हो गया तो बस फिर वो बिजनेस बंद और ये बिजनेस चालू, क्योंकि इसमें पैसा बहुत है, बहुत बन जाता है। आप अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ पे छाप सकते हो जितना भी, बस एक माइंड सेट होना बहुत ज़रूरी है और कुछ नहीं। तो ये वो दोस्तों बस और कुछ नहीं है कि आप अपना एक कैपिटल लाओ यहाँ पे। अभी जैसे हमने कोर्स प्रॉपर ऐसे यही शुरुआत करनी है, तो जैसे जैसे आप सीखोगे वैसे वैसे हर रोज़ आपने प्रैक्टिस करनी है, लिखना है। एक प्रॉपर अपनी 50 रुपये वाली कॉपी खरीदो, उस पर लिखना चालू करो। जो जो बातें आपने इस वीडियो में सीखी हैं वो सारी की सारी बातें जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगती है, जो भी कोई पॉइंट अच्छा लगता है उसे नोट डाउन करो कि हाँ अभी ये चीज़ करनी है, सर ने ऐसा बोला ये चीज़ नहीं करनी। तो ये सारी बातें आप लिखो। आज से ही लिखना चालू करोगे, नोट्स बनाओगे, तभी जाके आगे आदत पड़ेगी, वरना नहीं आगे चल के नहीं तो फिर भी वही बात कि लॉस वगैरह होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं नहीं चाहता कि आपका लॉस हो। तो बस यही चीज़ है कि ध्यान से करना। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ध्यान से करना। ये चीज़ आपका ध्यान मांगती है।
ऐसा नहीं है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहस बसैया कर रहे हो, लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो और यहाँ पे अपना पैसा भी लगा रहे हो। तो ये ऐसे करके ना जो माइंड सेट है वो हिल जाता है। एक ट्रेडर को बिल्कुल शांति चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए एक ट्रेड करने के लिए। एक अलग रूम चाहिए, एक प्रॉपर शांति चाहिए। दिमाग लगाना है हमने, आखिर इतने करोड़ों लोगों को सोचना है कि आखिर वो क्या सोच के एंट्री डाल रहे होंगे। तो ये सारी बातें हमने सोचनी है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा लेकिन बाद में बहुत ईजी लगेगा। स्टार्टिंग में मुझे बहुत डिफिकल्ट रहता है लेकिन आज देखो 15 मिनट के अंदर अंदर काम खत्म। अगर मेरे को इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस, इतना ज़्यादा हुनर है अभी अंदर, तो तभी है ना। ठीक है, तो मेहनत करनी है, अपने आप को टाइम दे दो, अभी रुकना नहीं है बस। अगर बीच में हार मान गए लॉसेस को देख के या फिर कुछ भी, तभी कह रहा हूँ कि अगर लॉसेस लगे, लॉसेस तो लगेंगे बिल्कुल छोटे छोटे, 10 रुपये 20 रुपये का लॉस खा लो, अच्छी बात है। अगर इसके पीछे 2 जीरो और लग गई ना, फिर ये बुरी बात है। यहाँ पे आपके अंदर लालच है, अभी आप बिन सीखे यहाँ पे इतने बड़े बड़े लॉस कर रहे हो, तो ये बात हो जाएगी। तो जब तक सीख रहे हो तब तक आपके 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये के लॉस ही रहने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करके जल्दी जल्दी आप सीख लोगे। बाकी ये नेक्स्ट वीडियो में आप देखना कि बहुत सारी बातें हैं जो भी मैंने आपके साथ करनी है। 120 वीडियोज़ है भाई, बहुत सारी बातें हैं। तो सीखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर ग्रुप ज्वाइन करना है तो वो चीज़ भी ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी चलता हूँ दोस्तों, धन्यवाद।